जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया और पहली बार बाड़मेर के अंदर जिला परिषद के 18 सदस्य जीत कर आए, जो आज दिन तक ये रिकॉर्ड है। तो मैं सोचता हूं कि जनता ने जिस तरह से विश्वास दिया, उसके विश्वास के ऊपर हमारे जो जनप्रतिनिधि जीते हैं, चाहे वो जिला परिषद सदस्य हैं, चाहे वो पंचायत समिति सदस्य हैं, वो जनता की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरेंगे। और आने वाले समय के अंदर जो राजस्थान में सरकार हमारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो डटकर सामने खड़े होकर जो भी जनता की समस्या है उसका समाधान कराएंगे। और अगर राजस्थान की सरकार जनता के अनुरूप अगर काम नहीं करेगी तो हमारे जनप्रतिनिधि उनकी नाक में नकेल डालकर भी काम करवाना जानते हैं, क्योंकि हमने विपक्ष में रहकर भी ये अच्छी तरह से देखा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास में और काम में विश्वास रखती है, लेकिन राजस्थान की सरकार वो भेदभाव की राजनीति करती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जन की समस्याओं का समाधान करने के लिए हर वक्त उनके साथ खड़े। सर, कहाँ कमी रह गई? जिला प्रमुख 18 सीटें आ गई थी, एक आरएलपी का भी जो था वो आपका समर्थित कैंडिडेट था, वो भी जीत गया। तो कहाँ कमी रह गई जिला प्रमुख बनाने में? ऐसा है कि जिसके अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि एक हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता हुआ, वो जिस तरह से भ्रष्टाचार कह सकता हूँ, उन्होंने पैसा लेकर और वो सामने कांग्रेस के अंदर उसने वोट दे दिया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर एक प्रत्याशी की कमी रह गई। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आज आने वाले समय के अंदर जो जनता ने हमें विश्वास दिया है, उसके लिए मैं बाड़मेर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर राजनीति क्या कहेंगे? 23 दिनों से किसान देश के किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए ही भारत सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो विश्वास किया, उसी के अनुरूप भारत सरकार काम कर रही है। जो किसान संगठनों ने हमारे से मांग की थी, देश की सरकार से लंबे समय से मांग करते आ रही थी, आज़ादी के बाद एक ही मांग थी कि हमें कब आज़ादी मिलेगी। ये किसान संगठन कहता आया है कि हम अपने फसल को मनचाही रेट के ऊपर मनचाही व्यक्ति को कब बेच पाएंगे, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को आप कब लागू करेंगे। और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश में यही बिल में जो हमने पास किया वही वो चीज़ें हैं, और किसानों के जो मांग थी उस मांग को पूरा किया गया इस बिल के माध्यम से। अब किसान अपनी मनचाही स्थान पर मनचाही व्यक्ति को और मनचाही रेट के ऊपर बेच पाएगा। किसान को ये बिल है वो आज़ादी देने वाले हैं, और एक जो किसान की फसल है उस फसल को वो बोने से पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से वो रेट तय कर पाएगा कि मेरी फसल को मैं किस रेट के अंदर बेचूंगा। क्योंकि हम देखते हैं वर्तमान के अंदर किसान फसल बोता है उस समय रेट अधिक होती है, जैसे आलू की रेट कई बार होता है, देखते हैं कि आलू की या प्याज की किसी की भी रेट होती है, तो वो जब बोता है उस समय उसकी रेट होती है वो 40-50 रुपये किलो होती है, और वही जब फसल पक जाती है उस समय उसको औने पौने भाव में 4-5 रुपये किलो के अंदर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से उसको पहले ही उस जिस ट्रेडर के साथ में या उस व्यापारी के साथ में जिसके साथ एग्रीमेंट